प्रस्तुति गांधी 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 15 अगस्त 1947 की वो तारीख जो आजादी की सुबह साथ लेकर आई थी, वो अपने साथ एक और चीज लेकर आई थी, पार्टीशन का अंधकार। ऐसा अंधकार जो पहली आजादी की सारी खुशियों को खा गया। मुझे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और फिर शुरू हुआ कत्लेआम का वो नापाक सिलसिला जिसने मुझे आज तक शर्मसार कर रखा है। सर, ये कुछ घटनाएं इतनी दर्दनाक थीं कि आज शायद आपसे सुना भी न जाए, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि सांप्रदायिक हिंसा कितने दुख दे सकती है, कितने जख्म दे सकती है। वीर जी, पुराने लाहौर में दंगाइयों ने सिखों पर हमला कर दिया। ओए वाहे गुरु, रहम कर वाहे गुरु। और वीर जी, हाँ बोल सतेंद्र, और बोल, तू चुप क्यों हो गया? वीर जी, वो परछाई जी। ओए परमिंदर, मनप्रीत पुत्र नु लेकर भीतर जा। क्या यहां खड़े होकर मां बेटी दोनों मर्दों की बातों में कान लगा रहे हो? चल भीतर जा। चल आजा मेरी बच्ची, आजा, हम रसोई में चलकर साग तैयार करते हैं। हाँ सतेंद्र, हुण बता कल की है। वीर जी, सुनने में आया है कि जालिमों ने मर्दों को मारकर उनकी औरतों को। की होया सतेंद्र? और तू चुप क्यों हो गया सतेंद्र? दस की होया? दंगाइयों की भीड़ औरतों को सरेआम बेपर्दा कर सलील मैं की दशा पराजी, यहां तक कि माओ को उनके बच्चों के सामने। ओए वाहे गुरु, बस कर सतेंद्र। ओए जगत तेनू की होया? तू लहू लुहान, इतना खून, ये की होया जगत? मैनू दस। वीर जी, हमारे इलाके पे भी हमला हो गया है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा, पराजी। अब हम में से कोई नहीं बचेगा पराजी। और वो हमारी औरतों को। वाहेगुरु दे सोच, जब मेरे परिवार पे किसी ने अख भी उठाई तो मैं अख काढ़ लेवांगा उन्होंने। कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे बच्चों को, चाहे उसके लिए मुझे उसके लिए सबकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। मनप्रीत, मैं तेनू क्या सी की रसोई विच रह, तू ऐथे की कर रही है? बाबा, आपको वाहिगुरु दा वास्ता, आपको गुरु ग्रंथ साहिब दी सो। पहले आप मेरी गल सुनो। बोल मनप्रीत, की कहना चाहती है तू? बाबा, उन दंगाइयों के मेरे बदन नु हाथ लगान तो पहले आप मुझे अपनी कृपान से शहीद कर दो बाबा, शहीद कर दो। वाहेगुरु, मनप्रीत, मैनू माफ कर दे पुत्र, माफ कर दे मैनू। आज तेरी इज्जत बचाने दे वास्ते, तेरी आबरू बचाने दे वास्ते मैनू तेरी जान दी कुर्बानी लेनी पैगी पुत्र। माफ कर दई मनप्रीत, मैनू माफ कर दई। ओए वाहेगुरु।
कटार की वो वार मनप्रीत पर ही नहीं बल्कि मुझ पर चली थी। हजारों लोगों की यही कहानी थी। कोई हिसाब नहीं था कत्ले आम का। लाखों लोग बेघर हो गए क्योंकि आप जहां सदियों से रह रहे थे वहां चंद बाहरी आ गए और आपको अपने ही घर से बाहर कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि अब आप इस घर तो क्या इस देश में भी नहीं रह सकते, और आप चल पड़े सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर किसी अनजाने क्षितिज की ओर। लेकिन खौफजदा करने वाली बात तो यह थी कि आपके सफर की दिशा आपका धर्म बता रहा था और हर मोड़ पे मौत का एक नंगा नाच हो रहा था। उन दंगाइयों का कोई धर्म नहीं था और यही हाल दोनों तरफ का था। मैंने अपनी पैदाइश पे बर्बरता का वो मंजर देखा है जिसने मेरे और मेरे बापू के सपनों के आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर को चकनाचूर कर दिया था। आजादी के 64 साल और 61 साल के गणतंत्र के बाद भी उस कत्लेआम की बुरी यादें मेरे दिल से अब तक नहीं गई हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटे मेरे बापू की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो न मैं होता और न आप।